नमस्कार, प्रणाम। मैं टीम पवन से पवन कुमार सिंह, आपका अपना भाई बेटा सेवक। जहां पूरा देश आज एक तरफ और एक साथ खड़ा है ऑपरेशन सिंदूर और सिंदूर 2.0 के साथ, वहीं आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा विषय है कि हाजीपुर में हो रही है फूलों की चोरी। ये विषय इतना गंभीर नहीं था, जहां देश में एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, युद्ध जैसी स्थिति बनी है और टीम पवन को ये वीडियो करना पड़ रहा है, लेकिन लगातार नगर की तरफ से हमारे टीम को लगातार संपर्क किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि इन विषयों पे आप कोई समाधान लेके आए। जैसा कि पूरे शहर को पता है कि टीम पवन जब भी कोई प्रॉब्लम की बात करती है तो ना केवल हम सिर्फ प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करते या डील करते, हम लोग उसके सॉल्यूशन पे भी बात करते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये पूरा विषय क्या है, दोनों पक्ष की क्या क्या बातें हैं, दोनों पक्ष की राय को रखते हैं और फिर अंत में हम लोग जानेंगे कि हम लोग इसे कैसे खत्म कर सकते हैं या इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले पक्ष का ये कहना है कि वो मेहनत करते हैं, वो कहीं ना कहीं से खरीद कर नर्सरी से पौधा लाते हैं, सेवा करते हैं, उसे रोपते हैं, खाद मिट्टी पानी देते हैं, बड़ा करते हैं ताकि वो फल दे पाए। ये पहले पक्ष का कहना है। होता क्या है कि जब वो पूजा करने के लिए घर की महिलाएं जा रही हैं अपने गार्डन में या अपने जहां भी उन्होंने पौधा लगाया है, वहां उन्हें एक भी फूल नहीं मिलता है पूजा करने के लिए। और उनका ये कहना है और हमारा भी ये सवाल है कि अगर वो फूल उन्हें नहीं मिल रहा है तो क्या उन्हें वो फूल मिलना चाहिए। अब जानते हैं कि आरोप क्या है। आरोप ये है कि शहर में क्या पुरुष, क्या महिला, क्या बच्चे लोग लगातार सुबह रात के अंधेरे में फूल तोड़ ले रहे हैं, जिसके कारण हो क्या रहा है कि जिन्होंने वाकई फूल रोपा है वो जब फूल लेने जा रहे हैं या पूजा करने के लिए तो उन्हें फूल नहीं मिल पा रहा है। अब इन फूलों को क्यों तोड़ा जा रहा है? पहला, इन फूलों को इसलिए तोड़ा जा रहा है कि आप पूजा करें और कहीं ना कहीं भगवान को ही चढ़ना है, तो इन फूल के मालिकों को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका भी मकसद है फूलों को भगवान पे अर्पित करना और उनका भी मकसद है फूलों को भगवान पे अर्पित करना। अब जो फूल के मालिक हैं जितने भी हैं, उनको आपत्ति इस बात से नहीं है कि आप फूल तोड़ते हैं, उनको आपत्ति इस बात से है कि आप फूल तोड़कर बाजार में व्यापार करते हैं। दूसरा, अगर आप एक फूल तोड़ने आए हैं, अगर आपको लगता है कि एक पेड़ में 10 फूल है, तो अगर आपका जरूरत 2 फूल से हो जा रहा है तो आप वो पूरा 10 का 10 फूल क्यों तोड़ रहे हैं? आप 2 तोड़ के लेके जाएं, 2 उनके लिए भी छोड़ दे ताकि जब वो पूजा करने जाए तो उन्हें भी फूल मिले। अब सवाल ये उठता है, टीम पवन का सवाल ये है कि क्या इन फूलों का जो फल है यानी जो पुण्य है वो किसे मिलेगा? एक उसे जो उसे लंबे टाइम से उसे रोप कर उसकी सेवा कर रहा है, उसमें पानी खाद जितने भी श्रम है वो लगाकर उस पौधे को बड़ा करता है ताकि वो फूल दे सके, या उसे जो रात के अंधेरे में चुपके से आकर उस फूल को तोड़ के चला जा रहा है? तो अगर ये दोनों ही फूल भगवान पे चढ़ रहे हैं तो ये आप मुझे बताएं हाजीपुर और तमाम नगरवासी कि इस फूल का जो पुण्य है या फल है उन्हें किसे मिलना चाहिए। अब यहां तक बात होती तो टीम पवन शायद इस पे वीडियो नहीं करती। अब दुख की बात यह है कि पुरुष के साथ साथ महिलाएं और बच्चे, खासकर बच्चे और बच्चियां जब फूल तोड़ने आ रहे हैं तो दिक्कत क्या हो रही है। जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, बरसात का मौसम है, कभी भी बारिश हो जाती है। ये 11,000 का ऊपर से लाइन गया है और ये जो पोल आप देख रहे हैं ये भी इलेक्ट्रिक पोल है। अब बच्चे, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये रेलिंग पे चढ़कर फूल तोड़ रहे हैं। अब ये चिंताजनक है। जब से टीम पवन ने ये सब देखा है, ये गंभीर हो गया है, जिस विषय के लिए, जिसके कारण आज हम लोग ये वीडियो कर रहे हैं कि ये बच्चे अगर इस रेलिंग से गिरते हैं और दुर्घटना होती है या इलेक्ट्रिक पोल में या 11,000 पोल में अगर ये सड़ जाते हैं तो इन दुर्घटनाओं का जिम्मेवार कौन होगा? आप, हम, या वो जो बच्चे बच्चियां जो यहाँ फूल तोड़ने आ रहे हैं, या वो माँ बाप जो इन छोटे छोटे बच्चों को अपने व्यापार के लिए फूल तोड़ने के लिए सुबह ही 5 बजे 4 बजे भेजकर शहर में यह रिस्क ले रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे कुत्ते हैं। होता अमूमन क्या है कि जब सुबह
ये लोग आते हैं तो कुत्ते भी काफी आक्रामक होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि ये चोर हैं। और ये बहुत ये शब्द बार बार चोर इस्तेमाल करना, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि टीम पवन को ये शब्द इस्तेमाल करना पड़ रहा है। लेकिन जो पहले पक्ष है, जो जितने भी फूल के मालिक हैं, जो लगातार हमसे संपर्क कर रहे हैं, उन्होंने ये बहुत स्ट्रांगली कहा है कि पवन जी आप इसी शब्द से आप संबोधित करें कि रात के अंधेरे में अगर कोई फूल तोड़ के लेके जा रहा है तो वो चोरी की श्रेणी में आ रही है। बच्चों के साथ साथ महिलाएं भी हैं, महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी हैं। और मेरा भी ये विषय है कि अगर काम 2 फूल से हो जा रहा है तो पूरा फूल ना तोड़े। अब इन फूल तोड़ने में दिक्कत क्या है कि एक तो फूल को बर्बरता से तोड़ी जा रही है, क्योंकि आप जल्दी में होते हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कोई देख लेगा, तो आप फूल के पौधों को भी नुकसान करते हैं, उसकी डाली तोड़ देते हैं। दूसरा, आप इस तरह रेलिंग पे चढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पोल है, कोई दुर्घटना हो सकती है, नीचे से कुत्ते अटैक कर सकते हैं, ये सब हो सकता है। तो आइए अब दोनों पक्षों की बात हो गई। एक वो पक्ष जो फूल के मालिक है, जिनका लगातार आरोप ये है कि जब भी वो फूल अपने गार्डन में जा रहे हैं या पूजा करने के लिए जा रहे हैं तो उन्हें वो फूल नहीं मिल रहा, और कोई बाहर से आके फूल को तोड़ के या तो वो भगवान को अर्पित कर रहा है या वो व्यापार कर रहा है। दूसरे पक्ष की भी बात हम जानते हैं। हो सकता है कि सबके पास रिसोर्स ना हो, सबके पास गार्डन ना हो, जमीनें ना हो, ताकि वो फूल रोप नहीं पा रहे हैं। तो उनके पक्ष को भी जानना है कि अगर ऐसे में वो लोग जगह जगह जाकर फूल इकट्ठा करते हैं ताकि वो अपने घर में पूजा कर सके या शायद व्यापार कर सके। तो टीम पवन दोनों पक्ष के साथ खड़ी है, उस पक्ष के साथ भी कि ये फूल नहीं तोड़ना चाहिए या इसे हम कम करेंगे, दूसरे पक्ष के साथ भी जिनके पास ये फूल नहीं है, जिन्हें मजबूरन कहीं ना कहीं जाकर इकट्ठा कर कर ऐसे फूल को लाकर जमा करके या तो पूजा करना है या व्यापार करना है। अब हम इन्हें दूर कैसे करेंगे? जैसे ये हम बिल्कुल दूर कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये पूरा एरिया जो है ये खाली है। ऐसे कई जगह हैं जो आपके आसपास खाली है, वहां हमें और आपको मिलकर, यानी हाजीपुर वासियों को मिलकर वहां ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने हैं, फूल के पेड़ लगाने हैं, ताकि ऐसी समस्याओं को कम किया जाए। पूरी तरह तो खत्म नहीं कर सकते, लेकिन इसे कम जरूर कर सकते हैं। अब ये होगा कैसे? ये पॉसिबल कैसे होगा कि अगर 5000, 2000, 1000, 500 या 100 पौधे हम कहां से लाएं, कैसे लगाएं? तो ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं, टीम पवन इसे हालांकि हमने ये तमाम जो पेड़ है वो बाहर ही लगाया है ताकि लोग इससे फूल लेकर जाएं। और ये जो आप गैलरी देख रहे हैं, ये पैसेज और ये पूरा फील्ड हम लोग ट्राई करेंगे कि जल्द से जल्द इसमें पौधे लगा दे, ताकि 15-20 दिन, महीने दिन के अंदर वो फूल देना शुरू कर दे। ये टीम पवन करेगी। अब इसमें आपको क्या करना है? या तो आप अपने आसपास पौधे लगाएं, ज्यादा से ज्यादा बाहर रोड के किनारे, सड़क के किनारे, रेलवे लाइन के किनारे पौधे लगाएं, ताकि कोई भी आए ऐसे और उसे ऐसे रेलिंग पे ना चढ़ना पड़े और ऐसे दुर्घटना की स्थिति में ना आना पड़े, और वो कहीं ना कहीं यहाँ से फूल लेकर चले जाए। दूसरा, आप और पूरा नगरवासी चाहे तो टीम पवन को सहयोग कर सकती है। हर व्यक्ति एक पौधा लेकर आए और वो खुद यहाँ लगाए और एक सेल्फी हमारे टीम को भेजे। हम लोग प्रयास करेंगे कि इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में पहुंचाएं। एक और चीज हो सकता है कि हाल में ही एक दुख की बात है जो मैं आपको साझा कर रहा हूं कि हाल में ही अर्थ डे मनाया गया है 22 तारीख को। अब जितने भी स्कूल हैं, अच्छे जितने भी ब्रांडेड स्कूल कह ले या ये पूरे हाजीपुर शहर में कह ले, तो 20-25 ऐसे स्कूल है जिसकी स्ट्रेंथ कम से कम 5000 से 10,000 बच्चों में। अगर इनको सबको टोटल कर दे तो कम से कम मुझे लगता है कि ये 70-80 हजार बच्चों का स्ट्रेंथ जो है ये 10 किलोमीटर के अंदर है। अब 80,000 बच्चों से अर्थ डे पर स्कूल ने एक एक पौधा लेकर आने की बात की। हर बच्चा एक्साइटेड होकर घर में उन्होंने अर्थ डे के लिए कॉस्ट्यूम बनाया और कहीं ना कहीं अपने माँ बाप से लड़ झगड़ कर वो एक एक पौधा खरीद कर, नर्सरी से खरीद कर, क्योंकि हर किसी के पास पौधा नहीं था, नर्सरी से खरीद कर वो अर्थ डे पर स्कूल मैनेजमेंट को उन्होंने जमा किया। यहां तक बहुत अच्छा था। अब होना क्या चाहिए था कि वो जो लाख पेड़ इन तमाम 25-30 स्कूलों को आया, उन्हें वो या तो अपने परिसर में लगाते, और जैसा कि आप सबको पता है कि अपने परिसर में लगाना थोड़ा मुश्किल है, तो वो शहर में अलग अलग लोगों को देते, जैसे हम जैसे लोगों को या और भी जो शहर में एक्टिव लोग हैं उनको, उनसे वो संपर्क करते और उन्हें वो पौधा देते कि चलिए 10,000 पौधे हमने आपको दिए, आप शहर के अलग अलग हिस्सों में लगाएं। या वो पूरा पौधा उठाकर नगर परिषद को भी दे सकते थे कि नगर परिषद जिम्मेवारी से उस पौधे को रोपण ही ना करती, बाद में उसे पानी देना और सारी चीजें उपलब्ध करा सकती थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
नर्सरी का कहना है, जब मैं नर्सरी के पास पौधा खरीदने गया तो एक तो सारे पौधे बिक चुके थे, तो ये काफी हमें ताज्जुब हुआ कि ये इतने सारे नर्सरी है हमारे बाईपास में, तो ये क्या हो गया कि फूल का एक एक पौधा नहीं है। और बाद में हमें महंगा महंगा मतलब 20 रुपए का पौधा 40 रुपए और 40 रुपए का पौधा 100 रुपए में लेकर आना पड़ा। उसका कारण क्या है कि इन तमाम स्कूल के बच्चों और उनके गार्जियनों ने लाख पौधे नर्सरी से उठा लिए। अब हुआ क्या, अर्थ डे खत्म हो गया। सारे इन्वायरमेंट और पर्यावरण संरक्षण की बातें करने वाले स्कूल ने उसका किया ये कि वो वापस नर्सरी वाले को उन्होंने बेच दिया। हो सकता है कि ये जो शब्द मैं यूज कर रहा हूं बेच दिया, ये बहुत कठोर है, इसकी पुष्टि शायद मैं ना कर पाऊं, लेकिन ये आपको और हमें भी पता है कि वो वापस नर्सरी वाले खरीद लेते हैं। कई नर्सरी वालों का कहना है कि भैया आप लेकर तो जा रहे हैं, ये वापस घूम फिर कर शाम को हमारे पास आ जाएगा, और नर्सरी वाले खुद अपनी गाड़ी वैन लेके वहां जाते हैं और सारा पौधा इकट्ठा करके लेके आते हैं और उनसे वापस खरीद कर लाते हैं। ये बहुत दुख की बात है। और अगर आप नहीं बेचते, मैं ये कहता हूं जितने भी बड़े स्कूल है, अगर आप ये नहीं बेचते तो टीम पवन हर स्कूल आएगी, और अभी 22 को खत्म हुए बहुत दिन नहीं हुए, तो आपके पास वो पौधा होगा ही। तो हमें आप वो पौधा दिखाएं, और ना केवल दिखाएं, आप हमें वो पौधा दे दे ताकि मैं वो तमाम फूल शहर में लगा दूं, या हमें ना दे के आप नगर परिषद को दे दे। लेकिन आप हमें वो दिखाएं कि आपके पास 10,000 बच्चे हैं तो कम से कम 5,000 जो पौधे आपके पास आए, 2,000 आए, 1,000 आए या 500 ही पौधे आए, तो क्या एनवायरमेंट संरक्षण की बात करने वाले उन पौधों को सही सलामत आपने स्कूल में रखा है, और रखा है तो आप वो हमें दे दे ताकि हम पूरे शहर में इस फूल को लगा दें और किसी को भी जान का रिस्क ना लेना पड़े एक फूल के लिए। तो इन्हीं सब बातों के साथ टीम पवन अपने इस विषय को खत्म करती है और देश के साथ मजबूती के साथ खड़े रही। ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, 2.0 हो रहा है, 2.1 भी हो सकता है, युद्ध की स्थिति बन रही है, ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल हो रहे हैं। तो ऐसे में अपने सरकार, अपने प्रशासन और अपने नागरिकों के साथ एकजुट होकर खड़े रहे, और खासकर हाजीपुर और वैशाली जिला ने ये मिसाल कायम किया है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, अलग सोच अलग विचार के हैं, उन सब ने एक साथ आकर एक सुर में हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी का समर्थन किया है। उन्होंने वन नेशन वन यूनाइटेड होने का एक बहुत ही बड़ा मिसाल दिया है। हाजीपुर शहर के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सड़क तक भी आए इस जश्न को मनाने के लिए, और ये लड़ाई अभी लंबी है। हमें बहुत ही मजबूती से अपने सरकार का समर्थन करना है, चाहे हम लाख विरोध करें, उसके बाद हमारे आपस की लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन अभी देश को हमारी जरूरत है और हम देश के साथ खड़े हैं। इन सभी के साथ टीम पवन से मैं पवन कुमार सिंह, आपका अपना भाई बेटा सेवक।